हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भारत का मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ तो इसकी चर्चा न केवल भारत में हुई बल्कि पूरे विश्व में हुई, क्योंकि भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। इसमें मैं आपको चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर के लैंडिंग तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी MCQ के रूप में कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं जो कि परीक्षा के अंदर आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक को लेकर के निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 से जुड़ा कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर करने में सक्षम होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको पहले हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस मिशन के बारे में न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो इस तरीके से आप इनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा के अध्ययन के लिए भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया तीसरा मिशन है। इससे पहले भारत ने सन 2008 के अंदर चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था और इसी तरीके से 2019 के अंदर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना है। वीडियो के अंत तक आपको चंद्रयान 3 के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो चुके होंगे। अभी अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था। तो चंद्रयान 3 मिशन को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी कि LVM-3 से लॉन्च किया गया था। और ये जो LVM-3 है ये इसकी चौथी फ्लाइट थी। इसी कारण से इसको नाम दिया गया है LVM-3M4। यहाँ पर LVM-3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को ले जाने वाले LVM-3 रॉकेट का वजन कितना है। तो चंद्रयान 3 को ले जाने वाले LVM-3 रॉकेट का वजन है 642 टन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 642 टन। चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लॉन्च साइट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता होगा इसरो के द्वारा जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उनको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया जाता है। तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन को भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक चंद्रयान 3 का घटक नहीं है, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं था। तो देखिए, इस बार के चंद्रयान 3 मिशन के अंदर प्रणोदन मॉड्यूल भी शामिल था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसमें ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर की जरूरत ही नहीं थी। इससे पहले भारत ने 2019 के अंदर जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। इसी कारण से चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है। बाकी चंद्रयान 3 के अंदर रोवर भी है और लैंडर भी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान 3 का एक कंपोनेंट नहीं है। अब मैं आपको यही चीज़ इमेज और एनिमेशन के जरिए दिखाता हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है चंद्रयान 3 का पूरा स्पेसक्राफ्ट। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है इसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। और इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था चंद्रयान 3 के इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की 100 × 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचाना। इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है, इसी को लैंडर मॉड्यूल कहा जाता है। और इसमें एक तो लैंडर है और जो रोवर था उसको लैंडर के अंदर ही रखा गया था। इस तरीके से चंद्रयान 3 में 3 कंपोनेंट्स थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। अब आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का कुल द्रव्यमान कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर।
इन तीनों का मिला करके यानी कि चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान है 3,900 किलोग्राम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3.9 टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये भी मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट का द्रव्यमान था 3,900 किलोग्राम। इसमें से अकेले प्रपल्सन मॉड्यूल का द्रव्यमान था 2,148 किलोग्राम। इसी तरीके से लैंडर का 1726 किलोग्राम और लैंडर के अंदर जो रोवर रखा गया था उसका द्रव्यमान था 26 किलोग्राम। तो लैंडर का 1726, रोवर का 26 किलोग्राम और प्रपल्सन मॉड्यूल का 2,148। तो इस तरीके से पूरे चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान था 3,900 किलोग्राम। अगला सवाल आपके सामने है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 मिशन में जो लैंडर भेजा गया था उसको विक्रम नाम दिया गया था। आप जानते हैं कि भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। इसी कारण से उनके नाम पर लैंडर को नाम दिया गया था विक्रम। इसी तरीके से अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है? तो रोवर को नाम दिया गया था प्रज्ञान, जिसका मतलब होता है विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, चंद्रयान 3 में 3 कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और propulsion मॉड्यूल। इसमें जो propulsion मॉड्यूल है उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया गया था। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था, जबकि रोवर को प्रज्ञान। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो के अंदर चंद्रयान 3 के बारे में एक एक पॉइंट्स को कवर करते जाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सके। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कुल कितने पेलोड लगाए गए हैं? तो क्या होता है, जब भी कोई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसमें वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए कुछ विशेष उपकरण लगाए जाते हैं। इन्हीं डिवाइसेस को पेलोड कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत के चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट में भी कुछ उपकरण लगाए गए थे, जिनकी टोटल संख्या थी 7। तो यहाँ पर टोटल 7 पेलोड लगाए गए थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 7 पेलोड चंद्रयान 3 पर लगाए गए थे, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स पर लगे थे। तो मैंने आपको बता रखा है कि चंद्रयान 3 के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रपल्सन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। तो इसमें जो प्रपल्सन मॉड्यूल है उस पर सिर्फ एक ही उपकरण लगाया गया था, जिसका नाम था सेप। इसके बाद जो लैंडर है उस पर सबसे ज्यादा 4 उपकरण लगाए गए थे, जिनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है रंभा, दूसरा है चास्ते, तीसरा है एल्सा और चौथा है एलआरए। इसमें से जो एलआरए है ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पेलोड है, जिसको चंद्रयान 3 के लैंडर में माउंट किया गया था, यानी कि इसमें उसको लगाया गया था। इसके बाद रोवर की बात करें तो रोवर पर 2 पेलोड लगाए गए थे। एक का नाम है एपीएक्सेस और दूसरा है लिप्स। अब आइए इन पेलोड्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना और चंद्रमा की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोग करके जानकारी जुटाना। तो सबसे पहले प्रपल्सन मॉड्यूल की बात करते हैं। इस पर सिर्फ एक ही उपकरण लगाया गया था, जिसका नाम था सेप, और इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रपल्सन मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ऑर्बिट तक पहुंचाना था। एक बार चंद्रमा की 100 × 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जो प्रपल्सन मॉड्यूल है ये लैंडर से अलग हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जो लैंडर है वो चंद्रमा पर उतरने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वो अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमते हुए ही सेप नाम के इस अपने उपकरण के जरिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करेगा। यानी कि ये चंद्रमा की ऑर्बिट में होते हुए धरती का अध्ययन करेगा। इस स्टडी से आगे आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के जैसे ब्रह्मांड में जो दूसरे एक्सोप्लैनेट हो सकते हैं उनको खोजने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगला कंपोनेंट है लैंडर। क्योंकि ये चंद्रयान 3 का सबसे मुख्य घटक था, तो इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा पेलोड लगाए गए थे। इस पर टोटल 4 उपकरण लगाए गए थे, जिनमें से सबसे पहले है रंभा, यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंडेड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इसका मुख्य काम था चंद्रमा की सरफेस पर प्लाज्मा डेंसिटी को मेजर करना, यानी कि चंद्रमा की सतह पर आयन और इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाना इसका काम था। दूसरा पेलोड है चास्ते, यानी कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट।
इसके आप नाम से समझ सकते हैं कि चास्ते पेलोड का मुख्य काम था चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद वहाँ की जो मिट्टी है उसके थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करना। यानी कि चंद्रमा की जो सॉइल है जिसको रेगोलिथ बोला जाता है उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करना इसका काम था। यहाँ पे आपको बता दूं कि इस उपकरण के अंदर ड्रिल करने के लिए एक रॉड जैसी चीज भी लगाई गई थी जो कि चंद्रमा की सतह पर 10 सेंटीमीटर अंदर तक ड्रिल कर सकता था। साथ ही साथ ये अपने से चंद्रमा की मिट्टी को गर्म भी कर सकता था। इसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम है इल्सा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। और इसके नाम से भी आप इसका काम समझ सकते हैं कि इसका मुख्य काम था चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का मापन करना। यानी कि जिस तरीके से धरती पर अर्थक्वेक्स आते हैं इसी तरीके से चंद्रमा पर मूनक्वेक्स का अध्ययन करने के लिए इस उपकरण को लगाया गया था। इसके बाद अगला है लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे, यानी कि एलआरए। इसके बारे में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये नासा का पेलोड है जिसको लैंडर में माउंट किया गया था। इसका काम था लेजर का इस्तेमाल करके धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी का मापन करना। साथ ही अर्थ और मून का जो पूरा सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है इसका अध्ययन करना। तो इन चारों के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद लास्ट बचता है रोवर। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जब लैंडर चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड हो गया तो उसके बाद एक रैंप के सहारे रोवर को लैंडर से उतारा गया और फिर रोवर ने चंद्रमा की सतह पर चलना शुरू किया। इसरो ने आपने देखा होगा इसका एक वीडियो भी जारी किया था। तो क्योंकि रोवर जो है वो चंद्रमा के सरफेस पर चल करके एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता था, इसी कारण से उस पर दो महत्वपूर्ण उपकरण लगाए गए थे और दोनों का काम एक जैसा ही था। जैसे कि पहला है लिप्स, यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका काम था चंद्रमा की सरफेस पर केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस करना। यानी कि चंद्रमा की सरफेस पर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं इसको पता लगाने के लिए ही इस उपकरण को लगाया गया था। और आपको बता दूं कि लिप्स नाम के इस पेलोड ने चंद्रमा पर सल्फर होने की भी पुष्टि की है। सल्फर के अलावा इसने और भी कई सारे एलिमेंट्स डिटेक्ट किए हैं, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर सल्फर का इसने पता लगाया है। इसके बाद अगला है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि APXS। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है कि ये जो उपकरण है ये अल्फा पार्टिकल और एक्सरे का उपयोग करता है और इस तरीके से इसको चंद्रमा की सॉइल में, यानी कि जो चंद्रमा की मिट्टी है उसमें इन सभी एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया था। जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन इत्यादि। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको चंद्रयान 3 पर जो उपकरण लगाए गए थे उन सभी के बारे में बता दिया है। मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है ताकि इजीली आपको ये याद हो पाए। अब आइए देखते हैं कि पेलोड्स के बारे में, ये जो चंद्रयान 3 के ऊपर पेलोड्स लगे थे इनके बारे में एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि APXS और लिप्स ये जो दोनों पेलोड हैं ये चंद्रयान 3 के किस घटक पर लगे हैं। तो इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ये जो दोनों के दोनों पेलोड हैं ये मैंने आपको बताया है कि रोवर के ऊपर लगाए गए थे, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का मापन करने के लिए लैंडर पर कौन सा पेलोड लगाया गया है। तो चंद्रमा पर मूनक्वेक्स का अध्ययन करने के लिए लैंडर के ऊपर जो उपकरण लगाया गया था उसका नाम है इल्सा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। इसी तरीके से आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि चंद्रयान 3 के किस पेलोड ने सल्फर की पुष्टि की है चंद्रमा पर। तो आपको बताना होगा लिब्स, जो कि रोवर पर लगाया गया था और उसका मतलब है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए चंद्रयान 3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है और चंद्रयान 3 ने बखूबी किया भी है, क्योंकि आप जानते हैं चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड हुआ जिसको पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर रोवर के संचालन का प्रदर्शन करना। तो भारत ने यह भी करके दिखाया है, क्योंकि चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक ऑपरेट हुआ, यानी कि लैंडर से बाहर निकलकर उसने चंद्रमा पर चलना शुरू किया और उसने वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। तो अगला जो पॉइंट है वो यही है कि चंद्रमा की सतह पर यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना, यानी कि चंद्रमा के सरफेस पर जाकर के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, और ये भी चंद्रयान 3 ने किया है। तो इस तरीके से
ये तीनों ही चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर कब सफलतापूर्वक लैंड हुआ था? तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर लैंड हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 अगस्त 2023। और जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर लैंड कराया गया था, और इस तरीके से भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि लैंडिंग के टाइम पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो वहीं से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग इवेंट में हिस्सा लिया था, और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। तो इन्हीं कारणों से 23 अगस्त की ये जो डेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्थान जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उसे क्या नाम दिया गया है? तो क्या हुआ था, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर में विजिट किया था, और फिर वहां पर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो कि क्वेश्चन के जरिए ही मैं आपको बताऊंगा। जिनमें से सबसे पहला ये था कि जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर वो स्थान जहां पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया है उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रमा पर वो बिंदु जहां पर चंद्रयान 2 का मून लैंडर क्रैश हुआ था, अब उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि 2019 के अंदर चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा था और वो क्रैश हो गया था। तो जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा नाम दिया है। तो इस तरीके से चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट को तिरंगा नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब पीएम मोदी ने जो तीसरी अनाउंसमेंट की उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 23 अगस्त। 23 अगस्त की डेट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इसी दिन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, और क्योंकि भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है इसीलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए अब से हर साल इस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट की है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो साउथ पोल पर तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है, लेकिन चंद्रमा के किसी भी हिस्से पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है, क्योंकि इससे पहले भी 3 कंट्रीज चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले लैंड किया था यूएसएसआर ने, जिसको आज रूस बोलते हैं। फिर दूसरा कंट्री बना था अमेरिका, तीसरा कंट्री था चीन, और अब भारत जो है चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना कि ए। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, चंद्रयान 3 की सफलता से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला कौन सा देश बन गया है? तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि चंद्रमा के साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, क्योंकि भारत से पहले किसी भी कंट्री ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया था। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर के लिए नियोजित मिशन अवधि क्या है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को इनिशियली 14 दिनों तक काम करने के लिए बनाया गया है, यानी कि इस मिशन की ड्यूरेशन होगी 14 दिन। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि धरती पर 14 दिन जो है वो चांद के ऊपर एक दिन के बराबर होता है। एक्चुअल में क्या है कि अगर हम धरती के हिसाब से देखें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ पर लैंडर को उतारा गया है वहाँ पर 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी पड़ती है, और उसके बाद फिर अगले 14 दिनों तक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और इस दौरान वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, और इस कारण से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के लिए वहाँ पर सर्वाइव कर पाना मुश्किल होगा।
हालांकि 14 दिनों के बाद जब फिर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये मिशन आगे भी कंटिन्यू हो सकता है और चंद्रमा के बारे में और भी जानकारियां मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, चंद्रयान 3 के 3 घटक हैं। इनमें से जो प्रपल्सन मॉड्यूल है, जो कि चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, इसकी मिशन लाइफ है 6 महीने की। जबकि जो लैंडर और रोवर हैं, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इनकी मिशन लाइफ है केवल 14 दिनों की। अब इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर के रूप में किसने कार्य किया? तो चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने में कई वैज्ञानिकों का योगदान था। जैसे कि इस मिशन के जो मिशन डायरेक्टर थे, उनका नाम है एस मोहन कुमार। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से बीजू सी थॉमस, ये चंद्रयान 3 मिशन के व्हीकल डायरेक्टर थे। डॉक्टर पी वीरामुथुवेल, ये इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और एस सोमनाथ के बारे में आप जानते ही हैं कि ये वर्तमान समय में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इन सभी लोगों के बारे में आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी है? तो चंद्रयान 3 मिशन में टोटल लागत आई है 615 करोड़ रुपए, जो कि कई सारी फिल्मों के बजट से भी कम है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 के बजट से भी कम खर्च में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 पर 960 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि चंद्रयान 1 जो था, उस पर 386 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस शोभनाथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसरो द्वारा पहला चंद्र अन्वेषण मिशन यानी कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रमा के अध्ययन के लिए भारत ने जो पहला मिशन भेजा था, वो 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो रॉकेट का नाम भी आपको याद रखना है। इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजा गया था, जिसने लगभग 1 साल तक काम किया था। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के टाइम पर जो इसरो के अध्यक्ष थे, उनका नाम था जी माधवन नायर। तो ये आपको याद रखना है, इसरो के उस टाइम पर जो चेयरमैन थे, उनका नाम था जी माधवन नायर। तो चंद्रयान 1 मिशन के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि इसरो द्वारा दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन यानी कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊं तो 22 जुलाई 2019 को इसको GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। उस वक्त आप जानते हैं इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। चंद्रयान 2 मिशन के अंदर ये 3 चीजें शामिल थी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, वो आज भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, जिसने आपको बताया चंद्रयान 3 मिशन के अंदर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि चंद्रयान 2 के जो लैंडर और रोवर थे, वो चंद्रमा के ऊपर क्रैश हो गए थे, क्योंकि उनकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। तो इस तरीके से आपको चंद्रयान 2 के बारे में भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, जिनके आंसर्स आपको क्रम से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने फाइनली चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के बेस्ट वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल पर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के पोर्शन को बहुत ही कम समय में इफिशियंट तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए जो भी जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियोस और प्लेलिस्ट हैं, उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो एक बार उन्हें जरूर चेक करें। तो हम लोग इसी तरीके से जल्दी किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।